आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं गैस टरबाइन एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। गैस टरबाइन एस्टेब्लिशमेंट को लेकर जो एक सबसे लंबा इंतजार था, अब शायद वो खत्म हो सकता है। और अगर ये काम हो गया तो जिस इंजन डेवलपमेंट के लिए हम लोग काफी व्याकुल हैं, जिसके लिए हम सब काफी परेशान हैं और हमें शिकायत होती है कि आखिरकार ये प्रोग्राम इतने लंबे क्यों खिंच रहे हैं, ये सारी समस्याएं एक झटके में खत्म हो जाएंगी। आखिरकार ऐसा क्या होने वाला है? जी हाँ, कावेरी इंजन प्रोग्राम के लिए सबसे बड़ी समस्या हमारे पास क्या थी कि हमारे पास इनके लिए ना तो कोई फ्लाइंग टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट था, ना ही हमारे पास कोई हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी थी जहां पर हम इनको टेस्ट कर सकें। इसका मतलब ये था कि जब भी हमें कावेरी इंजन को टेस्ट करना पड़ता था तो हम इनकी टेस्टिंग के लिए रशिया का रुख करते थे। और रशिया में जो ग्रोमोव फ्लाइट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ की सहायता ली जाती थी और वहाँ से इंजन की टेस्टिंग करने के बाद जो रिजल्ट है वो हमें मिलते थे और उसके आधार पे जो बदलाव होते थे वो हम करते थे। लेकिन इन सब में हमें समय और पैसा दोनों यहाँ पर खर्च करना पड़ता था काफ़ी ज़्यादा। लेकिन अब ये समस्या का निवारण हो सकता है, क्योंकि एयर इंडिया से एक बहुत अच्छी खबर निकल के आई है। अगर इसको जीटीआरई के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एयर इंडिया 6 मई 2025 को अपने एक बोइंग 747 का ऑक्शन करने वाली है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर बोइंग 747 का जीटीआरई से क्या लेना देना है। दरअसल इसका बहुत ज्यादा लेना देना है। गैस टरबाइन एस्टेब्लिशमेंट इस समय एक फ्लाइंग टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट की तलाश में है और ये तलाश आज की नहीं है बल्कि 2000 के दशक से शुरू है। सबसे पहले मिग 29, फिर सुखोई 30 MKI, फिर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, फिर IL-76, इन सारे एयरक्राफ्ट को प्रपोज किया गया था एक फ्लाइंग टेस्ट बेड के तौर पर। लेकिन अंतिम निर्णय या आम सहमति किसी पर बन नहीं पाई। लेकिन अब माना जा रहा है कि गैस टरबाइन एस्टेब्लिशमेंट के लिए यानी जीटीआरई के लिए बोइंग 747 के तौर पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दरवाजे पर खड़ी है, क्योंकि अगर ये एयरक्राफ्ट जो जीटीआरई है इनके द्वारा एक्वायर किया जाता है तो फिर ये एक फ्लाइंग टेस्ट बेड की भूमिका निभा सकता है। और ऐसे में जो इंजन परफॉर्मेंस है उसको हम रियल वर्ल्ड फ्लाइट कंडीशन में इवेलुएट कर सकते हैं और जो भी बदलाव करने पड़े वो हम तत्कालीन कर सकते हैं। इसके लिए हमें बार बार रूस जाने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल यहाँ पर ये जो एयरक्राफ्ट है ये टाटा ग्रुप की तरफ से ओन की गई एयर इंडिया का है, जिसको 6 मई 2025 को ऑक्शन किया जाना है या इसकी नीलामी की जानी है। इसका रजिस्ट्रेशन VTESO है और ये एक बोइंग 747 है। ये 4 इंजन वाला एक मैसिव एयरक्राफ्ट है जो कि एक्सपर्ट मानते हैं कि फ्लाइंग टेस्ट बेड के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सुगम होने वाला है। क्योंकि इस समय अगर हम रोल्स रॉयस को देखें या फिर अमेरिका को देखें तो वो भी इस जैसे एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल फ्लाइंग टेस्ट बेड के तौर पर करता है। फ्लाइंग टेस्ट बेड हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये एरो इंजन डेवलपमेंट में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये इंजीनियर्स को अलाउ करते हैं कि इंजन की परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, एयरक्राफ्ट सिस्टम का इंटीग्रेशन जो है, इंड्योरेंस जो होता है फ्लाइट डायनामिक कंडीशंस में, इन सारी चीज़ों को वो टेस्ट कर सकते हैं। और इसके लिए सारी चीज़ें ग्राउंड टेस्टिंग से पॉसिबल नहीं है। यानी कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम ग्राउंड टेस्टिंग से पूरा नहीं कर सकते, उनके लिए हमें उन्हें रियल वर्ल्ड कंडीशन में टेस्ट करना पड़ता है। और ऐसे में इन एयरक्राफ्ट की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इससे प्राप्त जो क्रिटिकल डेटा होते हैं उससे इंजन डिज़ाइन को रिफाइन किया जा सकता है। और जीटीआरई अभी इस काम के लिए फॉरेन फ्लाइंग टेस्ट बेड पर जो था वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट था। और जो एयरक्राफ्ट अभी तक कावेरी इंजन टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जा रहा था वो कोई और नहीं बल्कि रशिया का इल्यूशन IL-76 था, जो कि ग्रोमोव फ्लाइट रिसर्च इंस्टीट्यूट को यहाँ पर कह सकते हैं उनसे संबंधित है और वहीं पर कावेरी इंजन की टेस्टिंग की जाती थी। अब सबसे पहले अगर हम बात करें कावेरी इंजन की तो अलग अलग प्रोटोटाइप्स की टेस्टिंग की गई है। और कावेरी इंजन का जो प्रोटोटाइप था K9, इसको IL-76 से 2010 में टेस्ट किया गया था। उसके बाद जो ड्राई कावेरी वेरिएंट है इसको दिसंबर 2024 में इन फ्लाइट टेस्टिंग की जो क्लियरेंस है वो मिली थी और इसी सेम प्लेटफॉर्म पर अब इसको टेस्ट भी किया जाएगा। हालांकि शुरुआत में ये भी खबरें सामने आई थी कि भारत रशिया से इसको लीज पर ले सकता है, लेकिन लीज पर लेना एक टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट को ना सिर्फ कॉस्टली होगा बल्कि हमारे लिए लॉजिस्टिकल चैलेंजेस भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। और जीटीआरई की जो ऑटोनॉमी है इसको ये काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड कर देंगे, यानी कि हमें डोमेस्टिकली ओन्ड जो फ्लाइंग टेस्ट बेड है इसकी ज़रूरत पड़ने ही वाली है। अब सवाल ये उठता है कि एयर इंडिया का बोइंग 747 ही क्यों लिया जाए। देखिए, ये एक 4 इंजन वाला एयरक्राफ्ट है जो कि अपने प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है और अलग अलग जो इंजन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इसको फ्लाइंग टेस्ट बेड के तौर पर ग्लोबली यूज भी करते हैं। इसीलिए ये सबसे अट्रैक्टिव कैंडिडेट के तौर पर सामने आया है। इसकी 4 इंजन की जो कॉन्फ़िगरेशन ये अलाउ करती है कि उन 4 इंजन बे में किसी एक इंजन बे पे हम अपने कावेरी इंजन या भविष्य के किसी भी इंजन को इंटीग्रेट करके टेस्ट कर सकते हैं। और ऐसे में क्योंकि ये 4 इंजन का एयरक्राफ्ट है तो 3 इंजन के साथ भी ये सेफली उड़ान भर सकता है और हमें जो इंजन टेस्टिंग के डेटा है वो आराम से मिल सकते हैं।
747 का जो रोबस्ट एयरफ्रेम है, इसकी लार्ज पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है, ये इसको एक आदर्श प्लेटफॉर्म बना देती है इंजन टेस्टिंग के लिए, जहां पर हम इसके एक्सटर्नल पायलट में इंजन को इंटीग्रेट करके, फिर चाहे वो कावेरी इंजन हो जो कि 49 से लेकर 51 किलोटन का ड्राई थ्रस्ट देता है और 73 से लेकर 79 किलोटन का जो आफ्टर बर्नर थ्रस्ट है वो जनरेट करने में सक्षम है। फिर चाहे भविष्य का कावेरी 2.0 हो जिसको लेकर टारगेट किया गया है कि यह इंजन 90 से 98 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करेगा, या फिर प्लैंड एम का इंजन हो जो कि 110 से 130 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करेगा, इन सभी को हम इस प्लेटफॉर्म से टेस्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि ये एयरक्राफ्ट भारत में ही है, यानी बोइंग 747-400, तो ये तकरीबन एयर इंडिया का 31 साल पुराना एयरक्राफ्ट है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि आखिरकार 31 साल पुराना एयरक्राफ्ट क्या सूटेबल होगा इंजन टेस्टिंग के लिए? तो आपको बता दें कि यहाँ पर ये जो एयरक्राफ्ट है ये एयर इंडिया की क्वींस ऑफ स्काई फ्लीट का हिस्सा है, जिसको लेकर न्यूज़ में ये क्लेम किया जा रहा है कि ये तकरीबन अभी 10 से 15 साल की सर्विस इसमें बाकी है, और ये जो सर्विस है ये कमर्शियल लाइफ है, यानी कि ये अभी कमर्शियल यूज़ में भी तकरीबन 10 से 15 वर्षों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि कमर्शियल यूज़ से अगर हम हट के बात करें, यानी कि इसको एक फ्लाइंग लेबोरेटरी के तौर पर अगर हमें इस्तेमाल करना है या लेस इंटेंसिव रोल में इस्तेमाल करना है, तो ये 20 से 25 वर्ष तक अभी सर्व कर सकता है, और ये कावेरी 2.0 और एम का इंजन के लिए एक आदर्श प्लेटफॉर्म बन सकता है। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि क्या GTRE इसको लेकर इंटरेस्टेड है? देखिए, अगर हम अभी की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन इससे पहले 2024 में GTRE के हाथ से एक सुनहरा मौका चला गया था और वो इंटरेस्टेड भी थे। दरअसल GTRE का ये प्लान था कि वो एयर इंडिया से एक एयरक्राफ्ट लेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अप्रैल 2024 में 4 एयरक्राफ्ट US बेस्ड एयरसेल को बेच दिए गए थे और GTRE वहां पर इसको एक्वायर नहीं कर पाई थी। इसीलिए एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये GTRE के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसको उन्हें दोनों हाथ से ग्रैब करना चाहिए, क्योंकि अगर ये एयरक्राफ्ट आता है तो न सिर्फ इंजन टेस्टिंग की टाइमलाइन काफ़ी कम होगी, बल्कि कम से कम समय में इंजन भारत में तैयार भी किए जा सकेंगे। हालांकि GTRE की बात करें तो उन्होंने एक और क्वाड जेट को यहाँ पर कंसिडर किया था जो कि एयरबस का A340 था, लेकिन क्योंकि उसकी लिमिटेड अवेलेबिलिटी है इसकी वजह से वो अभी तक GTRE को नहीं मिल सका। रही बात IL-76 की, तो भारत के पास जो सर्विस में है वो ऑलरेडी सर्विसबिलिटी इशूज से परेशान है और भारत एक नया एयरक्राफ्ट फिलहाल नहीं लेना चाहेगा और न ही लीज पे लेना चाहेगा, और इसीलिए 747 से ज़्यादा उपयुक्त ऑप्शन यहाँ पर कोई नहीं है। हालांकि आप में से बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि एम का प्रोग्राम के लिए अगर सैफ्रॉन सेलेक्ट किया जाता है तो वो तो अपना राफेल एयरक्राफ्ट लेके ही आ रहे हैं। हमें सिर्फ एम का प्रोग्राम नहीं देखना है, हमें अपने भविष्य के प्रोग्राम भी देखने हैं, हमें अपने कावेरी इंजन को भी देखना है, और अगर एक फ्लाइंग टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट रहा तो ये हमेशा हमारे लिए हितकर ही होगा, हमेशा हमारे लिए यूजफुल ही होगा, इसके कोई नुकसान हमें देखने को नहीं मिलेंगे। तो आशा करते हैं कि GTRE कोई बड़ा निर्णय लेगा जिसके अंतर्गत इन एयरक्राफ्ट में से किसी एक को एक्वायर किया जा सके, क्योंकि इस समय फ्लाइंग टेस्ट बेड का होना भारत में बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।